जो नेता चुनाव के दौरान वोट मांगते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए मुफ्त की योजनाएं चलाते हैं, वही नेता जनता को भीख मांगने का आदी बता रहे हैं। नमस्कार, मैं रागनी राय, स्वागत है आपका इंडिया हेड में। प्रदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भीख मांगने वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सड़क पर उतरकर विरोध की चेतावनी दी है, तो वहीं कुछ नेता प्रहलाद सिंह पटेल पर कटोरा भेजने की तैयारी में है। देखिए क्या है प्रहलाद सिंह का ये बयान। ये समाज से लेने की जो आदत है, अब तो सरकार से भीख मांगने की आदत लोगों की पड़ गई है। नेता आते हैं तो कागज, एक टुकड़ा दो कागज मिलते हैं उनको, मंच पर है माला पहनाएंगे और एक पत्र पकड़ा देंगे। ये अच्छी आदतें नहीं है। लेने की बजाय देने का मानस बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, आप भी सुखी होंगे और एक संस्कारवान समाज को हम खड़ा करेंगे। ये भिखारियों की फौज इकट्ठा करना, ये समाज को मजबूत करना नहीं है, ये समाज को कमजोर करना है। इस बयान के आते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने पंचायत मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की है और इस्तीफा न देने पर सड़क पर उतरने का आह्वान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने। आदरणीय देश के प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव साहब और आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी, एक मंत्री ने जनता को कहा कि आप भिखमंगे हो। प्रहलाद पटेल जी ने वक्तव्य दिया और ये कहा कि जनता भीख मांगती है। जनता अपने हकों की लड़ाई अगर सरकार से नहीं लड़े, मंत्रियों से नहीं लड़े, जनप्रतिनिधियों से नहीं लड़े, अपनी समस्याओं को लेकर जनता सरकार के नुमाइंदों के पास नहीं जाए, जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जाए, तो किसके पास जाए। और जब जनता से आप वोट मांगते हो, झोली फैला फैला के वो भीख है या जनता अपना अधिकार मांगती है वो भीख है। आदरणीय लेकिन सियासत से आगे इस बयान के कई मायने हैं। केंद्र हो या राज्य, सभी पार्टियां मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से पीछे नहीं हटती। घर, पानी, अनाज, बिजली सब मुफ्त का। प्रदेश में शिवराज सरकार हो या मोहन सरकार, मुफ्त की योजना सिर्फ रूप बदलती है, लेकिन योजनाएं जारी रहती हैं। जैसे लाडली बहना योजना, महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दिए जाते हैं। 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जा रही है। 100 यूनिट तक बिजली 100 रुपए में और किसानों को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा। 21 साल की उम्र में पात्रता वाली लड़कियों को 1 लाख रुपए देने का प्रावधान। ऐसी तमाम योजनाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का भी असर इन योजनाओं पे होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। ऐसे में मुद्दा बड़ा है। मुद्दा ये है कि क्या ये योजनाएं ही देश का भविष्य है या देश को रोजगार भी मिलेगा। क्या जनता के सेवक खुद को राजा समझकर ऐसे बयान देते रहेंगे? इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से सिद्धार्थ सिंह रनावत और बीजेपी नेता संतोष मीना। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। आज हमारे चर्चा का विषय यही है कि क्या सरकार ऐसी योजनाएं चलाएगी और जनता को अपमानित करेगी, या सरकार की मंशा रोजगार या कुछ और देने की भी है। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता सिद्धार्थ रजावत और बीजेपी से मौजूद हैं संतोष मीना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड पे। धन्यवाद धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, जी बताएं। अभी अभी बीजेपी के जो बड़े नेता माने जाते हैं, प्रदेश में वो मंत्री भी हैं, उनका ये बयान 3 दिन से चल रहा है। उन्होंने जनता को बताया है कि जनता भीख मांगने की आदी हो गई है। इस पे क्या कहना है सर आप? देखिए, इससे पूर्व में भी हमारे
प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी ने इसको साफ साफ बोला था कि माननीय प्रधानमंत्री और नड्डा जी इसमें संज्ञान लें, केंद्र इसमें संज्ञान लें कि एक तरफ आप जनता से कहीं ना कहीं उनको लुभाने के लिए, उनको वोट को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित करने की योजनाएं लाते हैं, और एक तरफ जिम्मेदार मंत्री वो भी प्रदेश शासन के, और वो इतना बड़ा बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहन यादव जी की जो चुप्पी है वो साफ साफ स्पष्ट ये जाहिर कर रही है कि ये गलती तो हुई है, और नैतिकता की जिम्मेदारी, नैतिकता से जिम्मेदारी लेते हुए माननीय प्रहलाद पटेल जी को इस्तीफा देना चाहिए। और अभी कल ही हम लोग अपना वल्लभ भवन में माननीय प्रहलाद पटेल जी के दफ्तर में एक हम RTI लगा के और उनसे पूछा कि अभी विगत आपने 22 साल के, आप करीब 15 साल मंत्री रहे, आपने कितनी भीख ली है? एक तरफ मध्य प्रदेश भीख मांग के प्रदेश आ रहा है, और एक तरफ आप जनता को और किसानों को भिखारी बोल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी है उसको साफ साफ ये लोग दिखाते हैं कि इनकी मंशा क्या है और ये क्या चाहते हैं और जनता को किस प्रकार से नीचा दिखाते हैं। बीजेपी नेता से है कि इस पे मोहन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपकी सरकार भी इस बयान से इत्तेफाक रखती है? क्या वो भी जनता को भिखारी समझ रही है? कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और विश्वास के साथ काम करने पे विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप में प्रहलाद पटेल जी की बात है तो प्रहलाद पटेल जी एक सामाजिक उनके कार्यक्रम में थे, उसी कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो है समक्ष में उपस्थित सामाजिक बंधुओं से चर्चा हुई थी। सर, तो क्या सामाजिक बंधुओं से चर्चा का मतलब ये है कि वो जनता अगर अपनी समस्याएं उन्हें बता रही है तो वो उसे भीख करार देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी ऐसा, भारतीय जनता पार्टी का ये वो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर कार्यकर्ता का सम्मान करा है, और भारतीय जनता पार्टी को यदि जनता ने चुना है तो निश्चित रूप में उनके प्रति विश्वास है, और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और उसके ऊपर पटेल साहब ने जो है, प्रहलाद पटेल जी ने भी कहीं ना कहीं वक्तव्य दिया है, बोला है, उन्होंने भी चर्चा की है। सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें सभी लोग मंच पे उपस्थित थे, सामाजिक लोग भी थे उसमें। इस प्रकार की स्थितियां सामने। सिद्धार्थ रावत जी, आप बताइए कि अगर ये बीजेपी का कोई सामाजिक या बीजेपी का कोई व्यक्तिगत था तो उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या ऐसे में बीजेपी जनता के लिए कुछ भी बयान दे सकती है? देखिए, एक तरफ साफ साफ जाहिर हो रहा है कि मीणा जी इस बात से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और इस बात को कहीं ना कहीं घुमा करा के एक सामाजिक कार्यक्रम का एक प्रारूप दे रहे हैं। इनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। प्रदेश के सारे किसानों से, प्रदेश के जितने भी नौजवान हैं उनसे, प्रदेश की जितने भी हमारी जागरूक महिलाएं हैं उनसे माफी मांगना चाहिए, और लिखित माफी मांगना चाहिए, और अपनी नैतिकता से, अपने पद से, अपने मंत्री पद से उनको इस्तीफा देना चाहिए। सिद्धार्थ जी, इन्होंने इस बयान के बाद जनता से सफाई दी है, लेकिन अभी तक जनता से माफी नहीं मांगी है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता बहुत समझदार है और जनता समझ चुकी है कि विगत 21-22 साल से सिर्फ बयानबाजी से और झूठे प्रलोभन और लाभ से का लालच देकर वो जनता का वोट ले रहे हैं, और जब जनता की बारी आती है, कुछ भी जनता अगर मांग करती है तो उनको भिखारी साबित कर दिया जाता है। तो आगामी आने वाले समय में ये जो जनता को भिखारी बोला है, जो हमारे भगवान स्वरूप जनता है, जो हमेशा एक चुने हुए विधायक भेजती है विधानसभा में या लोकसभा में भेजती है, और जनता एक बहुत बड़ा ताकत है, और ये जनता बताएगी कि अगर माफी नहीं मांगी तो इस चीज को प्रहलाद पटेल जी को उसको भुगतना होगा। संतोष जी, जैसा कि हमारे कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं कि आपने अभी तक सफाई नहीं मांगी, आपके जो नेता हैं उन्होंने अभी तक सफाई नहीं मांगी, इस पे मोहन सरकार ने भी अभी चुप्पी साधी है, तो आखिर कब आपके नेता सार्वजनिक तौर पे आके लोगों से सफाई मांगेंगे या वो इस्तीफा देंगे? देखो, सफाई जब दी जाती है, जब कहीं ना कहीं कोई गुनाह करता है व्यक्ति, कहीं इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हर कार्यकर्ता का, हर व्यक्ति का और जनता जनार्दन का सम्मान किया है। और रही बात कांग्रेस पार्टी को अपने परिवार की चिंता करना चाहिए। ये कैसा सम्मान है कि जनता को भिखारी बोल रहे हैं, जो जनता उन्हें वोट देके मैं बात कर रही हूँ सिद्धार्थ जी, मैं बोल रही हूँ, आप दोनों
कांग्रेस की बात नहीं करो, आपको यहाँ माफी मांगनी पड़ेगी, जनता के बीच में जाके नाक रगड़ना पड़ेगा आपको और इस्तीफा देना पड़ेगा मंत्री पद से। कांग्रेस पार्टी नहीं तो आंदोलन करेगी, मंत्री जी के बंगले का घेराव करेगी, मुख्यमंत्री का घेराव करेगी और प्रधानमंत्री से भी एक मंत्रिमंडल हमारा पूरा एक दल जाएगा और उनसे भी मुलाकात करेगा। पिछली शिवराज सरकार ने भी तो जनता के लिए कई सारी योजनाएं निकाली थी जो कि फ्री थी। आप लोग पहले खुद योजना निकालते हो, उसके बाद जनता को भिखारी बता रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप में जो जनता की जितनी भी योजनाएं निकली हैं, किसान के लिए, आम पब्लिक के लिए, उस योजनाओं को जमीन तक ले जाने का काम किया है। हर व्यक्ति को उसका फायदा मिला है और निश्चित रूप में पार्टी, आज देख लें आप, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। आयुष्मान जैसी योजना, प्रधानमंत्री आवास जैसी कई अनेकों सैकड़ों योजना चल रही है जो धरातल तक पहुंच रही है ना। आपने बोला कि ये जो बयान दिया गया ये व्यक्तिगत कार्यक्रम में दिया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में माताएं, बहनें, व्यक्तिगत लोधी समाज का कार्यक्रम था, उनका असर नहीं होगा। लोधी समाज का कार्यक्रम था, व्यक्तिगत समाज को कहीं ना कहीं उनको अब किस स्तर से उनको समझाना है, नहीं समझाना, वो उनका सब्जेक्ट विषय रहा है। तो कोई पार्टी विशेष कार्यक्रम नहीं था। किसान, महिलाएं, बच्चियां थी उस कार्यक्रम में, सर विजुअल्स है। पार्टी विशेष कार्यक्रम नहीं था। तो पार्टी से हटकर अगर आप कुछ भी बोलेंगे, आम तबके के लोगों के सामने आपने बात की है, चुने हुए विधायक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये क्या बोल रहे हैं, ये कार्यकर्ता नहीं है, वे सामाजिक संस्था नहीं चला रहे हैं, वे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी को समझना होगा। इस बात को समझते हुए उनको नैतिकता से इस्तीफा देना होगा। तो इतने बड़े बयान के बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि वो किस तरीके से विरोध करेंगे। सिद्धार्थ जी बताइए कि आप किस तरीके से इसका विरोध करेंगे। देखिए, कल एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग सब इकट्ठे होकर RTI लगाइए बल्लभ भवन गए हैं और हमने वहाँ से जानकारी मांगी है कि विगत 15 साल में जब जब मंत्री रहे प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने कितना फंड लिया है और उससे कितना उन्होंने भीख दी है और कितनी भीख मांगी है मध्य प्रदेश शासन से, उसकी और बाकी का माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय जीतू पटवारी जी ने साफ चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को और नड्डा जी अध्यक्ष जी को बोला है कि अगर कार्रवाई आपने नहीं की 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के पूरे, जिस प्रकार से आज हमने 55 जिलों में प्रेस वार्ता करके इसका मुख्य रूप से जो विरोध प्रकट किया है, ये निरंतर जारी रहेगा और 55 जिलों में बाकायदा अगर इस बात को, हमारी बात को नहीं माना गया और इस्तीफा नहीं दिया तो हम पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, पुतला दहन करेंगे और मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे और प्रहलाद पटेल जी के बंगले का भी घेराव करेंगे। संतोष जी, ये जो सम्मेलन था जिसमें ये बयान दिया गया, उसमें कई, भले ही एक तबके का लोग हो, लेकिन लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे में आप कैसे जनता के सामने जाके इस बयान का खंडन करेंगे, अपनी सफाई रखेंगे और जनता को ये विश्वास दिलाएंगे कि जो आपने कहा, जो भिखारी शब्द आपने जनता के लिए प्रयोग किया, वो महज शब्द था, आपकी मनोस्थिति वैसी नहीं थी? निश्चित रूप में लोधी समाज बड़ी समाज है और समाज के अनेकों कई कार्यक्रम हुए और समाज सेवी हैं, समाज हितैषी व्यक्ति हैं, समाज को कहीं ना कहीं वो मार्गदर्शन देते हुए आए हैं और उनका एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था उसमें। सर, आपकी आवाज, क्या मेरी आवाज जा रही है आपके पास? सर, आपकी आवाज आ रही है? मेरे को तो आ रही है जी सर। तो आप बताइए कि जिस तरीके से आप विरोध करेंगे, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके विरोध के बाद कोई कड़ा कदम उठाएगी ऐसी बयानबाजी करने वाले नेताओं के ऊपर? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव आंदोलनकारी पार्टी रही है, चाहे अंग्रेजों का जमाना रहा हो या उसके बाद भी जब हमारी पार्टी रही है, हमने सदैव गांधी विचारधारा से आंदोलन किए हैं और हमेशा जब संविधान पे या कोई भी गलत टिप्पणी हुई है उस पर हमने आंदोलन किए हैं और उसके अभी पुनः फिर करेंगे और एक बार फिर चेताएंगे। अगर नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, पर
के कारण प्रहलाद पटेल जी को इस्तीफा देना होगा और अपनी नैतिकता की। सिद्धार्थ जी, अगर इनका इस्तीफा नहीं आता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस क्या करेगी? मैंने आपको बोला, जन आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता के साथ, और इसमें जनता हमारे साथ सम्मिलित है। संतोष जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद बीजेपी नेता संतोष जी से हमारा संपर्क कट गया है। संतोष जी पे बोलने के लिए शब्द ही नहीं है, तो संपर्क तो वो काटेंगे। गलती तो की है कहीं ना कहीं, उसका भुगतान होगा भारतीय जनता पार्टी के। अभी तक मोहन यादव जी की चुप्पी साबित कर रही है कि ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया है प्रहलाद पटेल जी ने। सर, जो बीजेपी लगातार मुफ्त की योजनाएं चलाती रहती है, रेवड़ियां बांटती रहती है, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या पहले बीजेपी खुद हाथ लोगों को मांगने के लिए आगे बढ़ाती है और उसके बाद उन्हें भिखारी कहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित तरीके से ये योजनाएं बनती है। आपने देखा था किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने बोला था कि हम MSP 2700 कर देंगे और 3000 रुपए हम धान के देंगे, और कितने प्यारे तरीके से 2600 करके, और उसमें जिस प्रकार बीमा कंपनियां, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां नीचे लिख देते हैं एप्लीकेशन कंडीशन अप्लाइड, उसी प्रकार से नीचे लिख देते हैं, और उसी प्रकार से योजनाओं को लाते हैं। कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित करते हैं। ये पूरा छलावा होता है। जब एक बार ये लोग चुन लिए जाते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं, उसके बाद उनकी योजनाएं पूरी कटाई में पड़ जाती है और कहीं ना कहीं जनता ठगी साबित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना ये होगा कि भाजपा का आला कमान इस बयान पे क्या एक्शन लेता है। क्या प्रहलाद पटेल सार्वजनिक तौर पर आकर माफी मांगेंगे या जनता को आत्मनिर्भर बनाने की आड़ में ऐसी बयानबाजी चलती रहेगी? ऐसे विवादित बयान से जनता का अपमान होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया हेड के साथ मैं रागिनी राय।